चैप्टर नंबर 5 में नंबर 1 तो है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को लिखा जाता है सॉल्व। फिर आगे आ गया है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल की पावर 1 को क्या कहा जाता है? लीनियर। ये 1 वेरिएबल का मतलब है कि इसमें सिर्फ x ही है, इसमें सिर्फ a ही है, इसमें सिर्फ x ही है। यानी एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल आ रहा है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना सॉल्व कहलाएगा। इसका तरीका ये है कि आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, 4x - 2 इक्वल टू 4 - 27 - 23 और माइनस का 3x आ गया। अब क्योंकि आपने x फाइंड करना है तो x की वैल्यू को एक तरफ कर लें, बेशक लेफ्ट में बेशक राइट में। मैं इस तरह करता हूँ, राइट साइड के -3 है, इसको लेफ्ट में ले आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और राइट साइड पर -23, ये माइनस का इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये 7x इक्वल टू -21 आ गया। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू -3। तो वेरिएबल का आंसर आ जाना सॉल्व कहलाता है। बाद में आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है -3। क्लियर भाई? चलिए दूसरा देखें, इसको सिंप्लीफाई करें। ये है 4a -5 3 are 15a माइनस प्लस 42 हो जाएगा इक्वल टू 5 को 7 से 35, 5 को a से 5a और माइनस का 9। पहला स्टेप सॉल्व की। दूसरे स्टेप में आप 4a और माइनस का ये 11a आ जाएगा और 42। इसी तरह बेटा 35 माइनस 9 26 प्लस का 5a। अब फिर a को एक तरफ कर लें, -11a प्लस इधर आके -5a और इसी तरह इधर बचेगा 26 प्लस का उधर जाके -42। यानी वेरिएबल एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16a और ये माइनस का 42 26 माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 20 कितना आ जाएगा? 16। ये 16 आ गया। 42 में से 26 16 माइनस का हमने ये फाइंड करना है। तो -16 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये कैंसिल होकर a की वैल्यू 1 आ जाएगी और इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे? पहला स्टेप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 35x 27 18x -24 माइनस प्लस 4 3 are 12x। अब इसको ऐड कर लें, प्लस वाली वैल्यू है 11 2 1 3 41 -35x इक्वल टू, इनको ऐड करें 30 -24x। अब फिर x को एक तरफ करें -35x प्लस इधर आके -30x इक्वल टू -24 और ये प्लस का उधर जाके -21। दोनों माइनस के हैं, आंसर के साथ माइनस और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये भी दोनों माइनस के हैं तो ऐड करेंगे और आंसर के साथ माइनस। ये 5 और ये 65 आ गया। हमने क्योंकि बेटा x फाइंड करना है तो ये माइनस का 65 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 और इसको भी आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। क्यों जी? क्लियर? इसको नोट करें, जहां से कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं जी आप। अच्छा जी, अब आपने सॉल्व करना है, सुन लो इसको भी। x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी सिंगल वेरिएबल आ रहे हैं, आपको पता है। सॉल्व का मतलब वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करना। लीनियर इक्वेशन का मतलब है वेरिएबल की पावर 1 और 1 वेरिएबल का पता है कि एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल आ रहा है। सबसे पहले इसका एलसीएम रेंज ही बताएं क्या आएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा
नहीं तो आपने जिस तरह 6 क्लास में सीखा था वो दोबारा सिखा देता हूँ। एलसीएम लेने का तरीका 2 2 आर 4 2 1 आर 2, तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम। एलसीएम सॉल्व करने का तरीका फिर सीख लो। एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर पे, 4 1 आर 4, ये 1 आंसर आ गया। इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तरीका होता है। प्लस अब दूसरी वैल्यू आ गई, फिर एलसीएम को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड कर दें, 2 2 आर 4, ये जो जवाब आएगा इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये आप काम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी 5 1 आर 5x। अब इसको सॉल्व करें, 5x प्लस 2 इक्वल टू, ये 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो 0 में से जब -2 करेंगे तो -2 ही रहेगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा अगर मुश्किल हो माइनस करना। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 5, और इसी को बेटा आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है, पॉइंटों में ले जाएंगे, बस मजीद कुछ नहीं करना। हाँ जी, इसका बताएं जी 2 और 9 का एलसीएम, बिल्कुल उसी तरह ही 2 और 9, ये 1 और 9 फिर 9 पे, तो 9 2 आर 18। ये रफ पोर्शन आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं मैं। क्या करते हैं, 18 को डिवाइड किस पे करोगे बेटा, पहले 2 पे, क्या आंसर आएगा, 9 को क्या करोगे, उसी की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, और प्लस अब 18 को किस पे डिवाइड करोगे, 9 पे, क्या आंसर आया 2 को उसी की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस 18, ये 2x है प्लस 20, और ये 18 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब 9 और 2 11x है, 20 में से 18 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 90 आ गया। ये प्लस का 2 दूसरी तरफ ले जाओ बेटा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 2, 11x इज इक्वल टू 88, और हमने क्योंकि x फाइंड करना है, 88 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, इसको सॉल्यूशन सेट में जरूर लिख लीजिएगा, ये आंसर आ गया। चलो बेटा इसी तरह मुझे बताओ आप 3 और 7, इसका एलसीएम क्या होगा आपके ख्याल में, 21। और ये मत सोचिएगा बेटा कि पता नहीं इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है, अगर ऐसा होता तो फिर इसका तो मल्टीप्लाई 8 आना चाहिए था, ऐसे ही है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई करके नहीं आता। एलसीएम का प्रॉपर तरीका जो आपने पढ़ा था 4 5 क्लास में, एलसीएम लॉन्ग डिवीजन और फैक्टराइजेशन से, ये उस मेथड से हम, ये लॉन्ग डिवीजन से मैं आपको एलसीएम लेना बता रहा हूँ। तो इसका 3 और 7 का 21 को 3 पे डिवाइड, 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28, और ये वैल्यू वैसे ही, और फिर बेटा 21 को 7 पे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई 18, x माइनस 7 इक्वल टू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28x, 28 को 2 से 56, इसको 18 से 18x, माइनस माइनस प्लस, 8 7 56 5, 7 5 12, और ये 21 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा 28 में से 18 10x आएगा। सोल्व करें, 6 6 are 12, 5 2 7 8 1 82, और इक्वल टू बताओ क्या आ रहा है 252। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस कर दो, कैलकुलेटर से 252 में से 182 माइनस करो, 70, ये आ गया। और हमने क्योंकि x फाइंड करना है, 70 over 10, तो कितना आ गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई। इसको सुनिए, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, कहाँ लिखा है इधर कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व का मतलब ही क्या होता है, x की वैल्यू नोट करो बेटा इसको। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है इनका एलसीएम ले लें, 2 3 4 5, 2 3 4 5 का एलसीएम आप जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में लेते थे
2 1 ज़ा 2, 3, 2 2 4 और ये 5, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 3 1 और 5, फिर 3 पे कर लें तो फिर 5 पे कर लें। अब आप 5 3 ज़ा 15, 30 और 60, ये 60 एलसीएम आएगा और इक्वल टू इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 42 आ जाएगा और इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं 47/6। अब बेटा आपका एलसीएम लेने का तरीका दोबारा समझ लें। 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आंसर आएगा, उस 30 आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 60 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर आएगा, 20 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 20x, माइनस 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है पहले चैप्टर में भी, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में इक्वल टू का साइन है, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 50 और 60 और 62 हो जाएगा। 62 में से 15 को माइनस कर दें, 12 में से 5 7, 5 में से 1 47x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 47। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 10 उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 47x, 47 मल्टीप्लाई 10, और x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये 47 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 47 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 47, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा और इसी को ही हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही था कि सिंप्लीफाई करना है, यानी आपका जो आंसर आएगा उसको आपने सिंप्लीफाई करके सबसे पहले तो सॉल्व, ये है सॉल्व के मीन्स यही है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। अब इसी तरह इसको अगर देखें तो बेटा इसका 3 और 2 का 6 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 है तो इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस 6 को 2 पे डिवाइड कर दें 3 आ जाएगा, तो ये 3y+1 हो जाएगा। इसी तरह 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 4, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y+2, फिर है 3y+3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 - 5 - 3 और डिवाइडेड बाई 1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 5y प्लस का 5/3 और ये बनेगा 1 - y डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y + 5 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 1 - 5, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5y + 5, ये 3 - 3y, तो y की वैल्यू को एक तरफ कर लें, माइनस इधर आके प्लस 3y इक्वल टू 3, ये प्लस उधर जाके -5, तो ये आ जाएगा 8y इक्वल टू -2, तो यहाँ से y इक्वल टू -2/8, तो y की वैल्यू बन जाएगी -1/4, और वही हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे -1/4। क्यों भाई, दोनों एक जैसे थे, ना सिर्फ ये दो एक जैसे थे बल्कि इससे पहले भी उसी तरह ही है कि वैल्यू को सिंप्लीफाई करें और जो वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करें। इसको बगैर देखे नोट करें। जी, क्वेश्चन सुने जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल टू के साइन में आता है, जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही होती है दूसरी जाके मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। नोट करें इसको जल्दी से। जी
तो इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले ये 1 को अगर आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 होगा और ये होगा 4 प्लस x ओवर 7 और ये 7 ओवर 1 माइनस 23 माइनस x ओवर 5। लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे जब आप 5 और 7 का तो वो 35 होगा और इसी तरह जब राइट साइड पर लेंगे एलसीएम तो वो 5 होगा और एलसीएम को सॉल्व करने का मेथड 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना आपने प्लस 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसी तरह जब आप 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई फिर माइनस 5 को 5 पे डिवाइड 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। बस यही एक स्टेप मुश्किल होता है कि आप एलसीएम ठीक तरह से ले लें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7x 56 ये 20 और 5x डिवाइडेड बाई ये देखिए बेटा 5 1 जा 5 और ये 7 वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई 35 माइनस 23 प्लस x ओवर 1 7 और 5 12x और ये बेटा माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 7 5 में से 3 2 3 में से 2 1 12 बचेगा और प्लस x ओवर 1। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करना हमें। ये 1 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 12x माइनस 32 और ये 7 जो है ये वाला चले ये 36 है ये 36 इसको 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 प्लस x सॉल्व करें इसको ये 12x माइनस 36 ये 84 और प्लस 7x क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एक तरफ करने लगा 12x प्लस इधर आके माइनस 84 माइनस को उधर जाके प्लस तो बेटा ये 5x इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और 120 तो जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 24 इसी को बेटा अपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है और यही कहा था कि आप इसको सॉल्व करें। अब आगे इस पे ये लेफ्ट हमारे पास लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है और राइट साइड में ये वैल्यू है। इधर से अगर आप 2 और 6 की बात करें तो ये रफ में मैं सॉल्व कर देता हूँ 2 और 6 का एलसीएम ये 3 2 6 होगा और साथ इसके y आएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 4 और 1 का 4 ही आएगा और साथ ये भी नीचे y आएगा। ये एलसीएम ले लिया मैंने दोनों तरफ और इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि आप y वाली वैल्यू एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लें उस तरह भी किया जा सकता है। अब आपने करना क्या है कि एलसीएम को डिवाइड करना है 2y पे तो y कट जाएगा फिर 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 फिर 6y को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 6 कटेगा और y बचेगा तो y को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड तो ये सॉल्व हो गई। फिर 4y को 4y पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई तो बेटा जब 4y को 1 पे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4y ही रहेगा तो 4y को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 4y फिर इसी तरह 4y को y पे डिवाइड करें ये आ जाएगा सिर्फ 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में y से कैंसिल 2 2 4 और 2 3 are 6 तो ये 3 माइनस y ओवर 3 इक्वल टू ये माइनस का 3 होगा 4y और डिवाइडेड बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन वैसे ही 3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई -3 और 4y सिंप्लीफाई करें ये 6 2y -9 -12y y की वैल्यू एक तरफ -2y माइनस के अंदर आके +12y और ये -9 प्लस उधर जाके -6 तो बेटा ये 10y और माइनस का 15 तो हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी है -15 डिवाइडेड बाई 10 5 3 are
5 2 तो y इज इक्वल टू -3/2 और इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। ये आंसर आ गया। नोट करो बच्चों जल्दी से। जी बेटा इसमें से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है 4, 0.3 माइनस माइनस प्लस 0.3x और इक्वल टू ये 7 है। कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले जाए, वेरिएबल इधर रहने दें। 7 माइनस का उधर जाके प्लस 0.3, ये प्लस का उधर जाके -4, तो ये 0.3x ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 3.3 और x की वैल्यू फाइंड कर लें 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3। जब इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 आ जाएगा और बाद में इसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना। वेरी सिंपल, ये भी क्वेश्चन वेरिएबल एक तरफ कर लें 0.5x प्लस 0.2x और ये 6.3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7x और ये 6.3, ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, तो जब कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में 9। इसी तरह ही ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये वाली नेगेटिव की वैल्यू दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 1.3 में से 0.3 तो 1x रहेगा और 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता। फिर लिखे माइनस, कैलकुलेटर में लिखे -1.5 और प्लस 0.2, बताएं क्या आंसर आ रहा है जी? 1.3 जी। x की वैल्यू देखा जाए तो बेटा -1.3 आ गई। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। नोट करें जी, आखिरी 3 पॉइंट, इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।